Good morning students. Class 7 we will continue chapter 8 comparing quantities exercise 8.6. Now see the question number 5 students. Question 5 is Dinesh gains 20% by selling his old motorcycle for rupees 25,000. यदि दिनेश ने अपनी पुरानी मोटरसाइकिल सेल करी है 25,000 में, तब उसको गेन मिला 20%. ओके. At what price must he sell his motorcycle to gain the 32% as a profit? उसको एक्चुअल में 32% का प्रॉफिट चाहिए था. तो यदि वो 32% का प्रॉफिट उसको मिलता तो वो कितने में उसको सेल करता? तो सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो, सेलिंग प्राइस और गेन परसेंट दे रखा है, तो हमें पहले क्या निकालनी पड़ेगी? कॉस्ट प्राइस, कि एक्चुअल में उस मोटरसाइकिल की कॉस्ट प्राइस कितनी थी. तो फर्स्टली वी कैलकुलेट द कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस गेन परसेंट इनटू एसपी. ओके. अब यहाँ पर देखिए आप 100 प्लस 100 कितना गेन हुआ? उसको 20% का गेन हुआ, मल्टीप्लाई एसपी. ओके. इसको कैलकुलेट कर लो, ये 100 आ जाएगा, 100 प्लस 20 120 आ जाएगा, मल्टीप्लाई ऑफ 25,000. 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा. आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो ये आपका हो जाएगा 2,50,000 और इसको आप 12 से डिवाइड कर दीजिए स्टूडेंट. तो आपकी जो एक्चुअल इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी ₹20,833.33. ये क्या आ गई? आपकी कॉस्ट प्राइस आ गई. अब उसको गेन परसेंट कितना चाहिए था? 32% गेन चाहिए था उसे. तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? हम लिखेंगे ही वॉन्ट टू सेल द मोटरसाइकिल टू गेन द 32%. मतलब हम यहाँ पर न्यू गेन परसेंट ले लेते हैं हम 32%. और कॉस्ट प्राइस हमारे पास ये आ गई, तो हम निकालेंगे सेलिंग प्राइस. फॉर्मूला क्या होता है? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय द सीपी. ये हो जाएगा आपका 100 प्लस गेन परसेंट कितना है? अब हम लेंगे 32, तो ये हो गया 32 डिवाइडेड बाय 100 और सीपी हमारा जो हमने निकाला यहाँ पर 20,833.33. इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 132 डिवाइडेड बाय 100. इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे. ओके. आप चाहे तो कैंसिल करिए, आप चाहे तो मल्टीप्लाई करके डिवाइड करिए, पर एक्चुअल में इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ₹27,500. इट विल बी योर आंसर. मतलब दिनेश को 32% के लिए 27,500 में उस मोटरसाइकिल को सेल करना पड़ेगा. और इस तरीके से हमें एक क्वेश्चन में 2 बार कैलकुलेशन करनी पड़ रही है. ओके, क्लियर. नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6. ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है स्टूडेंट. पहले क्वेश्चन ध्यान से समझना क्या है. द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 balls इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 balls. क्या दे रखा है हमें यहाँ पर? दैट इज सेलिंग प्राइस ऑफ 10 balls इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 balls. सिर्फ ये कंडीशन हमें दे रखी है. फाइंड गेन और लॉस परसेंट. आपको इसका गेन और लॉस परसेंट बताना है. गेन हुआ है या लॉस हुआ है? हुआ है तो कितना परसेंट हुआ है. इस क्वेश्चन में ना तो हमारे पास सेलिंग प्राइस है, ना हमारे पास कॉस्ट प्राइस है. तो स्टूडेंट्स हम इसमें सबसे पहले मानेंगे लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ball. 1 ball की कॉस्ट प्राइस कितनी है आपकी? ₹1. तो 15 balls की कितनी हो जाएगी? देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ
15 बॉल्स के आप क्या लेंगे, 15 की बजाय आप एक काम करिए, ठीक है, हम ये कंडीशन ही रखते हैं यहाँ पर। सेलिंग प्राइस ऑफ 10 बॉल्स कितनी है, एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 बॉल्स है। एक बॉल यदि 1 रुपये की है तो 15 बॉल्स कितने की हो गई, 15 रुपीज़ की हो गई। तो देखो कॉस्ट प्राइस मिल गई और सेलिंग प्राइस मिल गई। अब मुझे ये बताइए 10 बॉल की कॉस्ट प्राइस कितनी है, बट कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 बॉल्स वो कितनी है, ₹10। तो 10 रुपीज़ में तो मैंने खरीदी और 15 रुपीज़ में मैंने सेल करी। इट मीन्स सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस, तो हमें प्रॉफिट हुआ है यहाँ पर। देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू, प्रॉफिट कितना हो गया हमारे पास, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दो। सेलिंग प्राइस कितनी थी हमारे पास 15 और कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारे पास 10, तो हमें प्रॉफिट कितने का हुआ, 5 रुपीज़ का हमें प्रॉफिट हुआ है यहाँ पर। हम यहाँ से निकालेंगे प्रॉफिट परसेंटेज। कैसे निकलता है स्टूडेंट्स, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट कितने का हुआ आपको, 5 रुपीज़ का हुआ। कॉस्ट प्राइस कितनी थी टोटल आपकी 10 रुपीज़ और मल्टीप्लाई 100 कर दो, 0 से 0 कट, 5 इंटू 10 कितना हो गया 50, मतलब उसको 50% का प्रॉफिट हुआ है। ओके, तो यहाँ पर हमने बिना कॉस्ट प्राइस बिना सेलिंग प्राइस के प्रॉफिट परसेंटेज हमने यहाँ पे बता दिया। इन क्वेश्चंस को करने की यही एक मेथड होती है और ये मेथड आपको ध्यान रखना है। क्लियर टू यू। क्वेश्चन 8 देखिए स्टूडेंट्स, अ शॉपकीपर सोल्ड 2 ओल्ड टेलीविजन्स ईच ऑफ फॉर ₹4,500। एक शॉपकीपर ने 2 पुराने टेलीविज़न को सेल किया है 4,500 में, हर एक की कॉस्ट 4,500 है। ऑन वन ही गेन 20%, जब पहला टीवी उसने सेल किया तो उसको प्रॉफिट हुआ है 20% का। एंड ऑन द अदर ही लॉस 20%, और जब दूसरे को इतनी प्राइस में सेल किया तो उसको 20% का लॉस हो गया है। फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट इन होल ट्रांजेक्शन। जब वो दोनों को ही सेल कर रहा है तो आपको ये बताना है कि उसको प्रॉफिट हुआ या गेन हुआ है कितने परसेंट में। तो हमें यहाँ पर देखिए अलग अलग इन दोनों की कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी पड़ेगी हमें। हम सबसे पहले फर्स्ट टीवी की कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। तो देखिए इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला होता है आपका, इट इज़ 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इनटू सेलिंग प्राइस, दैट इज़ 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस कितना प्रॉफिट हुआ 20% का, और एसपी कितना था 4,500। इट इज़ 100 डिवाइडेड बाय 120, 4,500, 0 से 0 कट, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 45000 डिवाइडेड बाय 12, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स ये आएगा आपका 3,750 रुपीज़। ये फर्स्ट टीवी की कॉस्ट प्राइस थी। सेकेंड की कॉस्ट प्राइस निकालेंगे जिसमें लॉस 20% हुआ है हमारा, तो यहाँ लॉस का फॉर्मूला लग जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू एसपी, दैट इज़ 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस परसेंट कितना है आपका 20 और एसपी कितना है आपका 4,500। तो ये हो गया 100 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाई ऑफ दिस। इसको सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स, आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 5,625। ये आ गई इनकी कॉस्ट प्राइस दोनों की। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं हम यहाँ पर स्टूडेंट्स। हम निकालेंगे टोटल कॉस्ट प्राइस, तो उसके लिए हमें CP1 प्लस CP2 करना पड़ेगा।
CP1 कितना है हमारा 3750 और CP2 है ये एक्चुअल में देखा जाए तो ये 5625। अब देखिए इनको कर दीजिए ऐड। जब आप इनको ऐड करेंगे तो 5, 7, 3, 9 ये हो गई हमारी कॉस्ट प्राइस। टोटल यदि हम सेलिंग प्राइस निकालते हैं तो इन दोनों इसको 2 बार ऐड कर दो क्योंकि दोनों की सेलिंग प्राइस आपकी सेम थी। तो ये कितनी हो गई आपकी 9000। अब आप ध्यान से देखिए सेलिंग प्राइस कितनी है आपकी 9000 और कॉस्ट प्राइस कितनी है आपकी 9375 दोनों टेलीविज़न की। इट मीन्स सिंस कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन SP तो लॉस हुआ है यहाँ पर। कितना लॉस हुआ है? कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर दीजिए। कॉस्ट प्राइस थी आपकी 9375, इसमें से सेलिंग प्राइस को आप माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3750। इतने का लॉस हुआ है और लॉस परसेंट निकालेंगे आप तो वो क्या होता है लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। इट मीन्स दिस वन मल्टीप्लाई 100। इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे तो ये 4% का आएगा कि उसको 4% का लॉस हुआ है। ओके, कंप्लीट योर होमवर्क। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।